बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह की बाबरकत नाम से शुरू करते हैं अपना व्लॉग। आए नाश्ता कर लें। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलूँ। वीडियो एंड से लेकर शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। लाजमी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है बच्चों के रिश्तों के हवाले से। जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि बच्चों के रिश्तों के लिए किस तरह हमें देखना चाहिए। क्या सबसे पहले स्टेटस, पैसा, ख़ानदान, शक्ल सूरत क्या देखना चाहिए। लड़के के लिए क्या चीज़ें देखनी चाहिए और लड़की के लिए क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप देखें और मेरे साथ बने रहिए। लड़के के घर अगर जैसे कोई रिश्ता देखने जाए तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लड़के का करैक्टर कैसा है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैसा नहीं देख रही, तालीम नहीं देख रही, बंगला नहीं देख रही, गाड़ी नहीं देख रही और ना डायरेक्ट इसने करैक्टर पे बात क्यों की। तो आपको ये मैं बताती चलूँ कि अगर बच्चे के पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन अगर उसका करैक्टर अच्छा नहीं है, मतलब कि वो फरेबी है, धोखेबाज है, झूठा है, और तो फिर उस घर में रिश्ता हरगिज़ ना करें। क्योंकि इंसान को ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये चीज़ें आती और जाती रहती हैं। पैसा, बंगला, गाड़ी, दौलत, ये स्टेटस वगैरह, ये सब चीज़ें आनी जानी है। तो अगर वो बंदा नेक होगा, करैक्टरलेस नहीं होगा, तो आपकी बेटी को बहुत खुश रख सकेगा। इस्लामी हिसाब से सब्र करने वाला, तमीज़दार, शुक्र करने वाला हो। यानी कि सबसे बेहतरीन मिसाल यही है कि अखलाकियात, करैक्टर दरअसल अखलाकियात को ही कहते हैं इस्लाम में। और अगर उस बंदे का अखलाक अच्छा होगा तो वो मुखलिस भी होगा और वो रिश्ता निभाने वाला भी होगा, तमीज़दार भी होगा और आपकी बेटी को खुश भी रखेगा। तो सेकंड चीज़ ये देखें कि हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये देखें कि बंदा सोच समझ कर बात करता है या जल्दबाजी में फ़ैसले कर लेता है। कहीं आया कि उसमें गरूर, तकब्बुर ऐसी कुछ चीज़ें तो नहीं हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तालीम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ जो आजकल लोग ये देखना चाहते हैं, स्टेटस, बैंक, दौलत, पैसा वगैरह। लेकिन मैं ये एक ऐसे पॉइंट की बात कर रही हूँ जिसमें बच्चियाँ खुश रहें और बच्चियों को इज़्ज़त मिले जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को वो हो। तो तालीम याफ्ता लोग अक्सर मैंने बदतमीज़ भी देखे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, और अक्सर जो कम तालीम याफ्ता लोग उनको बातमीज़ भी देखा है, यानी बहुत तमीज़दार भी होते हैं। मैं इसमें तालीम को ये चीज़ का फ़रोग़ नहीं देना चाहती। तालीम बेशक एक गुड पॉइंट है, होनी चाहिए, तालीम बहुत ज़रूरी है, मगर मिजाज उसका कैसा है, ये भी इखलाक कैसे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तालीम को फ़रोग़ देना चाहती हूँ। मैं इसमें ये बात नहीं कर रही कि ज़्यादातर लोग इस तरह होते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं होते। वो तालीम वाले भी काबिल और वेल एजुकेटेड और अच्छे ख़ानदान से भी होते हैं। दुनिया के हिसाब लगा जाए तो दुनिया में जो टॉप 15 लोग हैं ना, टॉप 15, वो हुनरमंद और इंटेलिजेंट हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कम तालीम याफ्ता हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कारोबार, अपनी ज़हानत से इस तरीके से पैसा कमाया है कि दुनिया भी हैरान और दंग है। बेशक तालीम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये ज़रूरी है आजकल के ज़ोर में, लेकिन बिग पॉइंट उसके अखलाक और उसमें एक हुनर भी होना चाहिए। हुनर भी एक बिग पॉइंट है। तो लड़के में हम दो चीज़ें देखते हैं, शक्ल सूरत, स्टेटस, बैंक, ख़ानदान, रंग, नस्ल, ये सब चीज़ें बाद की कहानी है। सबसे पहले तालीम प्लस हुनर और अखलाक, ये चीज़ें देखनी चाहिए। अब आ जाते हैं लड़की की बारी पे। तो जब आप लड़की के घर रिश्ता लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी माँ देखें, क्योंकि लाइक मदर लाइक डॉटर। तो फिर उसके किचन, बाथरूम वगैरह, उसकी सफाई सुथराई, उसकी माँ सच्ची है, खरी है। तो अगर हाँ, लड़की को ना देखें, रंग, शक्ल, सूरत, ये चीज़ें आजकल इम्पोर्टेंट नहीं रखती, लेकिन आप लोगों की नज़र में आजकल ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो है इस्लामी। लड़की इखलाक वाली हो, इस्लामी हो, सब्र शुक्र करने वाली हो। मॉडर्न होगी तो हया वाली नहीं होगी। आई एम सो सॉरी, काफ़ी लोगों को मैं दिल आज़ारी करूँगी। काफ़ी लोग आजकल मॉडर्न हैं और मॉडर्नाइज़म की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, लेकिन मैं
دین اسلام کے حساب سے بات کر رہی ہوں. لوگوں کو میری بات پسند نہیں آئے گی، بٹ اسلام میں شرم و حیا اور عورت کا زیور ہے، عورت کا مطلب ہی چھپا ہوا ہے. تو اس لیے دیندار ہو، اسلامی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا.